Hi, this is very beautiful quote by Abdul Kalam ji. Like confidence doesn't come when you have all the answers, but it comes when you are ready to face all the questions. Okay, so with this we are going to start interrogative pronoun. Okay, interrogative pronoun. So last we have done indefinite pronoun. Okay, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट लिंक इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन से हम समझते हैं, क्या समझते हैं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते क्या है, क्या होते हैं ये प्रोनाउंस। तो इनके साथ इनके कुछ रूल्स हैं। ओके, इनके साथ इनके कुछ रूल्स आई थिंक यू हैव सीन क्लियरली। लेट मी चेक वंस। Is it clear? Yes. Okay now? Yes. So interrogative pronoun. Interrogative pronoun, we use interrogative pronoun to ask questions. The interrogative pronoun represents the thing that we don't know, like we are asking questions. तो interrogative जो pronoun ऐसे words होते हैं जो WH फैमिली से स्टार्ट करते हैं, लाइक हु, व्हाट, हु, विच, हुज। ओके, तो ये वर्ड्स करेंगे हम। ठीक है, सो देयर आर 4 मेन इंटरोगेटिव प्रोनाउन लाइक हु, हुम, व्हाट, विच। तो एक चीज आपने बहुत ध्यान से देखनी है कि पोजेसिव प्रोनाउन हुज, जिसकी अभी हमने बात करी है, हुज हम ऑलरेडी पोजेसिव प्रोनाउन में कर चुके हैं, राइट। तो पोजेसिव प्रोनाउन जो हुज है उसका हमने एक माइंड में एक अपना वो एक हमने फ्रेम बनाना है माइंड में कि इंटरोगेटिव पोजेसिव प्रोनाउन जो टाइप हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फ्रेम क्या बनाना है, हुज जो है, ठीक है, हुज किसके लिए यूज करेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन जो है हुज वर्ड जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है हमारा। तो ये जो है ये किसके लिए यूज करते हैं, लाइक ऑनरशिप के लिए, लाइक हुज रूलर इज दिस, ठीक है, हुज कार इज दिस, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे, ठीक है, ऐसे वर्ड्स करते हैं हम यूज, ठीक है, जो लास्ट हमने करा था, ठीक है, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में करा था हमने। ओके, सो इसके साथ एक टेबल है, टेबल के थ्रू हम करेंगे कि एक चीज और समझनी है हमें, ठीक है। ये जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं और ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन में से अगर हम हुज वर्ड की बात करें, ठीक है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन ये इंटरोगेटिव पोजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो ये बात आपने अपने माइंड में फ्रेम करनी है। ओके, तो इसके साथ एक चीज और कर रहे हैं हम, तो ये क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। ये हम टेबल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। सो ये टेबल है, लेट मी मेक इट लिटिल टाइनी। ओके, आई थिंक इट इज अपेयरिंग। ओके, सो एक चीज हमें ध्यान से देखनी है इससे पहले, अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, पर्सन के लिए ये रूल हमने करा था पहले प्रोनाउन में। पर्सन के लिए जो सब्जेक्ट है हु, पर्सन के लिए ऑलवेज हु लगाते हैं। जब हम कोई मिलता है तो हम क्या पूछते हैं, आप कौन हो, हु आर यू। विच आर यू तो नहीं पूछते हैं हम, व्हाट आर यू तो नहीं पूछते हैं हम, ठीक है, हुज आर यू तो नहीं पूछते हैं। तो एक क्वेश्चन पहला वर्ड आता है हु आर यू। हु किसके लिए लगाते हैं, ऑलवेज यूजफुल पर्सन। तो ये रूल है, ये अपने माइंड में फ्रेम करनी चाहिए, ठीक है। पर्सन ऑब्जेक्ट में क्या आता है, हुम करते हैं, टू हुम वर यू टॉकिंग विद, टू हुम वर यू ईटिंग विद, ठीक है, टू हुम ऑब्जेक्ट के फेस में आएगा। थिंग के लिए हम व्हाट लगाते हैं, विच भी लगा सकते हैं, वो आगे एग्जाम्पल्स में करेंगे। पर्सन थिंग के लिए विच लगा सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, मीन टू से सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा हमारा।
पर्सन, पर्सन के लिए हुज, लाइक अभी एग्जांपल करी थी ना, हुज रूलर इज दिस, ठीक है, किसका है ये रूलर, पूछते ना, मतलब इसका ऑनर कौन है, ऑनरशिप की बात कर रहे हैं ना, तो ये ऑलवेज फॉर पोजेशन, लाइक ऑनरशिप, ऑनरशिप के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है, पूछने के लिए कि ये चीज किसकी है, ठीक है, पर्सन के लिए, ठीक है। आगे करेंगे हम इसके साथ कुछ एग्जांपल्स। ओके, लुक एट दीज इंटरोगेटिव एग्जांपल्स। आई थिंक इसको थोड़ा सा अगर हम इसका साइज थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं तो आई थिंक अभी आपको क्लियर दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन फॉर्म में है और ये आंसर फॉर्म में, लेफ्ट में हमारा क्वेश्चन है और राइट में हमारा आंसर है, ठीक है। पहले यहाँ से देख लेते हैं हम, ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्म में है, ये आंसर फॉर्म में है, और जो थर्ड में है, थर्ड जो है वो हमारी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताने के लिए क्या है। अब एक चीज को करने से पहले हम ध्यान से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन फॉर्म में हम पूछ रहे हैं हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू, अगर हमें इसके लिए वर्ब्स आने चाहिए, इसके लिए हमें क्या आने चाहिए, वर्ब्स आने चाहिए। हमें पता है कि टोल्ड इसमें वर्ब है, टोल्ड क्या है, वर्ब है। अब इसका आंसर क्या है कि जॉन टोल्ड मी, तुम्हें किसने बोला, तुम्हें किसने बोला, हु टोल्ड यू, किसने बोला। अब हु जो वर्ड है उसके आंसर में हमने क्या फिल किया, जॉन, जो कि क्या है, नाउन है। हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बोला, जॉन ने बोला है, तुम्हें जॉन ने बोला है, तो जॉन यहाँ पे क्या आ गया, आंसर। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज जॉट डाउन, ठीक है, अलॉन्ग विद इट, साथ के साथ अगर आप नोट डाउन करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, चीजें माइंड में भी फ्रेम करनी है अपनी, ठीक है। तो बात क्या हो रही है कि तुम्हें किसने कहा, अब वर्ब से पहले है और ये भी वर्ब से पहले आंसर दिया जा रहा है, ठीक है। अब सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ कि जो वर्ब से पहले वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। और टोल्ड के बाद अगर होता, अगर टोल्ड के बाद इसका आंसर होता जॉन, तो लाइक ये क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है, ठीक है, सो दिस इज अ सब्जेक्ट, जॉन इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट की फॉर्म में, सब्जेक्ट की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सब्जेक्ट की फॉर्म में आंसर दिया गया है, ठीक है। सेकंड कर रहे हैं, whom did you tell, whom did you tell, किसको कहा, तुमने किसको कहा, किससे कहा, ठीक है। मैंने किसे बोला, आई टोल्ड मैरी, किससे। अब जो whose है ना, ये जो whom है, whom हम किसके लिए करते हैं, अभी एग्जांपल करे थे, to whom were you walking with, to whom were you eating with, to whom were you drinking with, किसके साथ, तो किसके साथ, और अब है यहाँ पे किसको, whom यहाँ पे यूज हुआ, किसको बोला है, टेल किसको बताया, टेल, ठीक है। टेल होता है कि इंफॉर्मेटिव हम चीज बता रहे हैं, से होता है कह रहे हैं, अभी टेल कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट बता रहे हैं हम। whom did you tell, I told Mary, अब I told Mary किसको बोला, whom के क्वेश्चन में आंसर आया हमारा मैरी, क्या है आंसर हमारा, मैरी। प्रैक्टिस करिए, यस, ग्रेट ग्रेट, ठीक है, आई टोल्ड मैरी, तो मैरी विल बी आंसर, ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आया ना, टोल्ड हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। जस्ट वेट ऑन बेटा, वेट वेट वेट, जस्ट वेट, क्लास है, मुझे बाद में वेट करिए, वेट करिए 15 मिनट 10 मिनट्स वेट करिए, ठीक है, उनको बोल दो क्लास है, ठीक है, ऑन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ये करेंगे, नेक्स्ट है हमारी एग्जाम्पल, ये कर लिया था हमने, who did you tell, what happened, what happened, what happened, what happened, what happened। अब what's happened क्या है, what is happened, क्या हुआ था, पास्ट में पूछ रहे हैं क्या हुआ था। अब सब्जेक्ट, अब जो क्वेश्चन है वो किस में है, सब्जेक्ट में है, आंसर क्या है, एक्सीडेंट्स हैपेंड, हैपेंड।
अब हैपेंड इज अ वर्ब से पहले इसका आंसर है हमारा, वर्ब से पहले आंसर है तो दिस इज सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट में आंसर है वर्ड्स। तो ये हमारा क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, जो हम कर रहे हैं। तो ये इसका साथ में आंसर, मैं क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ, साथ में आंसर्स भी करवा रही हूँ, ठीक है, सो दैट आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आई होप कि आप और इसके साथ एग्जाम्पल्स फ्रेम करिए, ठीक है, इसको और आप एलेबरेट कर सकते हो इसके साथ साथ, ठीक है। अभी ये तो छोटे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, अगर मैं ज्यादा एलेबरेट करूंगी एग्जाम्पल तो आपके ऐसे गोइंग ओवर योर हेड, ठीक है। तो अभी छोटी एग्जाम्पल बना के इसके साथ और आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जितना बड़ा सेंटेंस बनाए आप, पहले छोटे सेंटेंस से शुरू करें, ठीक है। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। अब व्हाट डू यू वांट, व्हाट यहाँ पे क्या है, व्हाट इज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। आंसर है इसका आई वांट कॉफी। अब कॉफी क्या है, कॉफी, आंसर क्या है, व्हाट डू यू वांट, व्हाट की प्लेस पे आंसर आया है हमारा कॉफी। तो वर्ब के बाद है हमारा आंसर, तो ये ऑब्जेक्ट, तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा विच कम फर्स्ट, विच कम फर्स्ट, कौन फर्स्ट आया बे, तो विच के प्लेस पे हमने आंसर करा टॉम केम फर्स्ट। हेल्पिंग वर्ब केम जो है इससे पहले है, तो टॉम यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। और ये हमारा विच क्या था, इंटरोगेटिव क्वेश्चन, इंटरोगेटिव जो है हमारा क्वेश्चन फॉर्म में वर्ड है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इसका आंसर हमारा है टॉम। अगर आप इस फॉर्मूला के साथ करोगे तो आई डेफिनेटली गिव यू श्योरिटी कि आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद लास्ट है विच विल द डॉक्टर सी फर्स्ट, डॉक्टर किसको सबसे पहले देखेगा, विच विल, विच, ठीक है। अब विच यहाँ पे यूज हुआ है, इसको थोड़ा सा अप कर देते हैं हम, ठीक है। तो डॉक्टर किसको देखेगा, विच। अब आंसर क्या आया है, द डॉक्टर विल सी द पेशेंट, विच मतलब द पेशेंट, किसको, पेशेंट इन द ब्लू, पेशेंट इन द ब्लू, ठीक है। यहाँ पे ये इनडायरेक्टली वे के साथ पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज किया गया है, पेशेंट पर्सन के लिए, ब्लू थिंग के लिए, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है आपने, यस कीजिए प्रैक्टिस, बनाइए बनाइए, वेरी गुड, ठीक है। तो ये यहाँ पे विच का जो आंसर है यहाँ पे विल, सी इज अ वर्ब, वर्ब के बाद आंसर है, तो ये हमारी वर्ब, ये ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑलराइट। तो होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके साथ, ओके। क्वेश्चन है हमारा लाइक देयर आर वन मिसिंग हुज हैजंट अराइव्ड, कहते एक कार जो मिसिंग है, हुज किसकी, पोजेशंस आ गया ना, ये हमारा इंटरोगेटिव पोजेसिव प्रोनाउन आ गया, ये इस चीज को लाइक ध्यान में रखो, हैजंट अराइव्ड किसकी नहीं पहुंची है। अब हुज यहाँ पे जेरिस कार की बात हुई है, हैजंट अराइव्ड, अब हेल्पिंग वर्ब से पहले है, लाइक ये एज अ सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, ठीक है। हुज इज यूज्ड हियर एज अ बोलिए इंटरोगेटिव पोजेसिव प्रोनाउन। लास्ट वन इज वी हैव फाउंड एवरीवन्स कीज, हुज डिड यू फाइंड, हमने तो सभी की कीज ढूंढ ली है, मिल गई है, हुज डिड यू फाइंड, तुम्हें किसकी मिली है, किसकी, पोजेसिव, इंटरोगेटिव पोजेसिव प्रोनाउन, बनाइए, ठीक है, साथ साथ में बनाते रहिए। तो आई फाउंड टॉम्स की, फाउंड इज अ वर्ब, वर्ब के बाद है आंसर टॉम्स की, सो इट यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। होप सो इसके साथ आप कम से कम 20 to 25 एग्जाम्पल्स फ्रेम कीजिए, ठीक है, साथ में करते हैं, नोट पढ़िए, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज अ नोट दैट वी समटाइम्स यूज अ सफिक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हम कर रहे हैं यहाँ पे एक वर्ड एवर जब यूज करते हैं टू मेक कंपाउंड्स फ्रॉम सम दीज प्रोनाउन, मेनली हु के साथ एवर यूज करते हैं हम, व्हाट के साथ एवर यूज करते हैं, विच के साथ करते हैं, ठीक है। व्हेन
we add ever, we use it emphasis, or emphasis often to show confusion or surprise. So look at these examples. First example क्या है? whoever would want to such a nasty thing. अब nasty things क्या होती है? Unpleasant thing, बहुत bad things, है ना? ठीक है, क्लासरूम में बच्चे ऑफनली नेस्टी थिंग्स करते हैं, ठीक है, ओके. सो whoever किसकी बात हुई है? whoever पर्सन की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है, कि किसने, मतलब कि कौन करना चाहता है ऐसी नेस्टी थिंग्स, ऐसी बैड थिंग्स. अब इस पे जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड, whatever did he say to make her cry like that. whatever क्या चीज करी तुमने ऐसे, कही. whatever did he say, करी नहीं, कही. he say, तुमने ऐसा उसे क्या कहा कि make her cry like that, उसे ऐसे cry, चिल्लाने के लिए, रुलाने के लिए भी आ सकता है, ठीक है. तो whatever यहाँ पे यूज हुआ है, तो ऐसे भी हमारी इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं. सो डू नॉट बी लाइक सरप्राइज, ठीक है. तो ये whatever, इसके साथ अपने एग्जाम्पल फ्रेम करनी है, ठीक है. whatever यहाँ पे क्या ऐसा कहा तुमने, ठीक है, थिंग के लिए यूज किया है. किसके लिए यूज करा है? थिंग के लिए यूज करा है. देयर आर ऑल फैंटेस्टिक, बहुत बढ़िया जी, सब क्या था? ये शानदार था. whichever will you choose, whichever किसके लिए यूज करा है? थिंग के लिए, ठीक है. whichever, ठीक है, whichever will you choose, तो प्रेफरेबल यहाँ पे क्या है? थिंग के लिए प्रेफरेबल है, ठीक है, ओके. इसके साथ आप क्विज करेंगे, ठीक है, क्विज करेंगे. ये क्वेश्चन दिए हैं इसीलिए ताकि जो आपने समझा है, ठीक है, कितना आपको समझ में आया है. आई थिंक इतने हैं हमारे क्वेश्चंस. तो मैं इसको थोड़ा सा लाइक कर देती हूँ, ऐसे जूम कर देते हैं हम. यस, आई थिंक दिस इज फार बेटर. तो इसको आई थिंक हम नेक्स्ट पेज में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है. यस, नाउ इज इट एबल टू सीन क्लियरली? तो ये क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं. सो शुड आई मेक इट बोल्ड? इसको बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे, है ना. यस, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से करोगे आप, ठीक है. तो आई एम गोइंग टू मेक इट बोल्ड.